भगवान की कृपा प्रसादी पाने के लिए दक्ष ने त्रिदेवों की गुणवत्ताओं को देख करके अति प्रसन्न हो गया। दक्ष महाराज को त्रिदेवों ने धरती का पहला राजा सुनिश्चित कर दिया। हम भी नहीं बनाते हैं राजा, गली के प्रधान बनाते हैं, सोसाइटी के प्रधान बनाते हैं, कमेटी के प्रधान बनाते हैं। दक्ष सुनिश्चित हो गया, राजा बना दिया दक्ष को। अब राजा के यहाँ पहली बेटी है, दूसरी बेटी है, तीसरी बेटी है, चौथी बेटी है, पांचवी बेटी है। पच्चीस कन्याओं का जन्म हो गया। उसके तदुपरांत एक कन्या का जन्म और हुआ जिसका नाम सती था। जब तक दक्ष के कन्या आती रही, मेरी बात सुनना, बड़े ज्ञान की बात है। जब तक राजा के यहां कन्या अवतार लेती गई तो राजा का प्रताप दूर दूर तक फैलता रहा। और जैसे ही दक्ष के यहाँ एक बेटे की प्राप्ति हुई तो दक्ष को लगा, अब तो लगता है ये जो साम्राज्य है इसको चलाने वाला आ गया है। लोग कहते हैं ना कि भैया मकान दुकान किसके लिए करूं, संतान नहीं है, कुछ फायदा नहीं इसका, हो तो भली, ना हो तो भली। जैसे कल एक रड़ुए की बात बताई थी हमने, कारण है सबके पीछे। तो हमको भगवान को शब्दों में नहीं बांधना चाहिए कि नाथ हमारे पास इस चीज की कमी है, आप हमें ये दे दो। भगवान जिस दिन आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी झोली बिना बताए भर देंगे। जय जय। शब्दों में मत बांधो, जितना शब्दों में बांधोगे भगवान के ऊपर तुम अपने कर्मों की गठरी और उनके सर पर लाद रहे हो। हमने तो किया भगवान, अब तुम भी भोगो। हमने तो किया नाथ, अब आप भी भोगो। एक बेटा हो गया, उनको लगा कि भैया अब शासन चलाने वाला कोई आ गया है। मन में विचार कर लिया। देवताओं ने कहा, नारद जी ने जाकर के समझाया, आपकी जो पुत्री सती है ये साक्षात आदि शक्ति हैं, भगवान शिव से विवाह इनका सुनिश्चित है, इनके विवाह के लिए आप सहज रूप में मान जाएं। दक्ष मान गए। 3 देवताओं में, त्रिदेवों में एक देवता से मेरी कन्या का विवाह होने वाला है, बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन शंकर जी नहीं मान रहे कि मुझे विवाह करना चाहिए। शंकर जी को मनाने के लिए सारे देवतागण गए कि आप विवाह कर लें। सारे देवतागण हाथ जोड़ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर का दर्शन करा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान का प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करके देवताओं ने समझाया, लेकिन भगवान समझने को तैयार नहीं। भगवान ने कहा, मैं विवाह उससे करूंगा जो मेरे से विवाह करने योग्य हो। लेकिन आजकल क्या होता है कि लड़का कमा नहीं रहा, दारू पीने लग गया, विसंगति में पड़ गया, तो ब्याह कर दो इसका, सुधर जाएगा। विवाह जब करना चाहिए जब हम ज्ञानी हो जाएं, ज्ञान का बोध हो जाए, एक नए परिवार को चलाने जा रहे हैं, एक पीढ़ी को नई आगे चलाने जा रहे हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे कमाते हैं, धन का मूल क्या है, परिवार कब चलता है, कब क्या निर्णय लेने हैं, कब क्या निर्णय नहीं लेने, उसके बाद विवाह के लिए हाँ करना चाहिए। अज्ञानता में किए गए विवाह कई बार रोक दे जाते हैं।
हमारे जहाँ पहले रहते थे वहाँ 3 पुत्र हैं, उनके नाम तो मैं लूँगा नहीं, सब जान ही जाएंगे, तो ऐसे समझा देता हूँ। 3 पुत्र हैं, तीनों पुत्र विवाह कर दिया कम आयु में कि बच्चे बच्चों का विवाह कर दिया, नौकरी वोकरी करता नहीं, जिम्मेदारी पड़ेगी तो कुछ तो कमाने जाएगा। बड़े का ब्याह करा तो वो जबरदस्ती नौकरी करने जाए, 500 रुपये झाड़ी और 200 रुपया झाड़ी दारू पिए। दूसरे का ब्याह किया, उसके संग भी वही। तीसरे का किया, तीसरा तो और महारथी निकला, वो तो सुबह उठते ही सांसी की दुकान पर पहुंच जाता है। अज्ञानता में करी गई संतान का विवाह, खुद तो नरक में भेजा अपने संस्कार विहीन करके संतान को। जिस कन्या या जिस वर से विवाह करा है संतान का, उसका भी जीवन नरक कर दिया। तो शंकर जी ये कहते हैं विवाह करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मेरे लायक तो हो, मेरी बराबर योग्य तो हो जाए कि मेरे बगल में बैठी शोभावान हो जाए। मेरे बगल में जब वो बैठे तो वो सच में शंकर की पार्वती हो, शंकर की अर्धांगिनी हो, आदि शक्ति हो। नारद जी ने योजना बनाई, मां सती के पास गए और सती के पास कहने लगे आपको एक काम करना है, भगवान शंकर की उपासना करनी है, और जब आप शंकर की उपासना करेंगी तब कहीं जाकर के जीवन में आनंद होगा, आपका वर आपको मिलेगा। भगवान शंकर की उपासना नारद जी ने बताई और वो एक नदी के किनारे जाकर के भगवान शंकर की उपासना करती हैं। उपासना कैसे करती हैं? वहाँ पहुँची, आंखें बंद करा, ध्यान करा। नारद जी अरे ऐसे मत करो, ऐसा करो प्रतीक रूप में बनाओ भगवान को। प्रतीक रूप में कैसे बनाए? रात में स्वप्न में भगवान शंकर का इतना ध्यान कर लिया कि शंकर जी आ गए सती के रूप में। और जब शंकर जी आ गए सती जी के रूप में तो क्या देखा उन्होंने? एक धुआं उठ रहा है, और वो जैसे धुआं दिया, धुआं थोड़ा थोड़ा छट गया, वहां पर एक मानस नजर आ रहा है जिसके ऊपर मानो राख जैसी चढ़ी हुई है। मुखमंडल को देखो, सबके तो 2 आंख थी पर उसके 3 आंख हैं। जटाओं को देखा, गले में सांप को देखा, देख करके विचित्र, डरी नहीं। शंकर जी को कैसो सजा दो महाकालेश्वर के ऊपर, डर ना लगे। उज्जैन के महाकालेश्वर भगवान को कैसा श्रृंगार करा दो, भूत भावन भगवान बना दो, प्रेत भावन भगवान बना दो, लेकिन उनके रूप को देख करके डर नहीं लगता, तनिक भी डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। उनके रूप को देख करके आनंद आता है। सती जी ने स्वप्न में भगवान शंकर को देखा, देख करके बड़े अच्छे लगे, लेकिन चिंतातुर भी हुए कि ऐसे भी लोग होते हैं धरती पर, बड़े विचित्र प्रकार का पहनावा। नित्य प्रतिदिन वो शंकर भगवान की उपासना करके सोए। एक दिन शंकर भगवान वहां से निकल रहे थे, और जैसे ही भगवान शंकर वहां से निकल रहे थे तो एक टहनी इंतजार कर रही थी, भगवान शंकर यहाँ से निकलेंगे। वृक्षावली की लताएं इंतजार कर रही थी। शंकर जी के निकलने के बाद से वो वृक्षावली ने वो टहनी आगे कर दी, और टहनी आगे करने के बाद में उनके जो हाथ पर सांप के साथ में रुद्राक्ष की माला बंधी हुई थी वो टूट गई, और वो टूट करके बिखर गई। बिखर करके रुद्राक्ष के मोती धरती पर आकर गिर गए, और वो उस नदी में आकर गिरे जिस नदी के किनारे माँ सती उपासना करती हैं। नदी के बहाव में बह करके रुद्राक्ष सती के किनारे आ गया। सती नदी के पास में जल अंजलि में लेती हैं, रुद्राक्ष आ जाता है, फिर छोड़ती हैं, फिर से अंजलि में जल लेती हैं, फिर से रुद्राक्ष आ जाता है, फिर से छोड़ती हैं, फिर से लेती हैं, फिर से आ जाता है। कितने लोग ऐसे हैं गंगा जी में जाकर के वहां से कुछ ना कुछ कंकड़ी लेकर आए ढूंढ कर, हाँ, प्रतीक के तौर पे। ऐसे नहीं लेकर आए आप, जबरदस्ती मन बनाकर नहीं गए थे आप, आपका सुतैवा मन बन गया कि मुझे लेकर जाना चाहिए, बहुत अच्छा है। जमदग्नि जी, जब हम कथा कह रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं ऐसी कथा कह दें जो आपने करी हो। जय जय श्री राधे, आपने करी हो तो साची बताओ, आप लेकर के आए कि नहीं?
हाँ बोल राधा रमण लाल की। तो वो आप पहले से मन बनाकर नहीं जाते कि हमें लेकर के आना है। अच्छा, जितने लोग लेकर के आए, सच बताना, पहले से मन बनाकर गए थे क्या? कभी नहीं जाते। अनायास अनायास हमारे मन में विचार आता है, हम वहां डुबकी लगा रहे होते हैं और वहां से हम कोई एक कण अंश भगवान का वो हृदय से लगाकर ले आते हैं। लेकिन जिस समय हम लेकर के आते हैं उस समय तो योग्यता ध्यान रखते हैं, घर आते आते भूल जाते हैं। जय जय श्री राम। भगवान कहते चल तूने छोड़ करके डुबकी लगाई, अच्छा तूने सब कुछ छोड़ दिया, बहुत अच्छा, तेरे में भाव से बड़ा प्रसन्न हो गया, तू मुझे ले चल, ऐसा भाव उदय कर देते हैं भगवान। और लेकिन भगवान सोचे इसके मन से तो माया जाती नहीं, जाती नहीं, जाती नहीं, इसके मन से माया नहीं जाती। इसके मन से माया नहीं जाती, तो उसके लिए बड़ा प्रयास करते रहते हैं। अब शंकर भगवान गंगा जी की लहरों में, क्षमा करें, नदी की लहरों में तैर करके रुद्राक्ष सती के हाथ में आ गया, अंजलि में आ गया, जैसे आप भी लेकर के आते हैं। लेकिन सती ने, उसने कहा एक बार छोड़ा फिर से आ गया, फिर छोड़ा फिर से आ गया, तीसरी बार में उन्होंने सोचा ये मेरे साथ रहना चाहता है, जाना चाहता है, इसे मैं रख लेती। सती जी ने उनको रख लिया, स्थापित कर लिया। अब उन्होंने सोचा मैं किसको प्रतीक बनाकर पूजा करूं, क्यों ना इस रुद्राक्ष को यहीं पर मिट्टी में, रेत में लगा देती हूं। और रेत में लगा करके रेत को इकट्ठा करने लगी और वो रुद्राक्ष भगवान शंकर का प्रतीक मानकर वहीं से नदी से जल लेती हैं और अंजलि से उनको अभिषेक कर, इस प्रकार से उनको प्रतीक बनाया। पहली शिवलिंग की स्थापना धरती पर किसने करी? किसने करी? अभी बताया मैंने, सती जी ने करी, रेत से शिवलिंग बनाई। राम जी ने कौन सी शिवलिंग बनाई थी रामेश्वरम में? हाँ, रेत से बनाई थी। सती जी ने भी रेत से शिवलिंग प्रतिदिन बनाती है, अंजलि से जल लेती हैं, छोड़ देते हैं, फिर अपनी कुटिया में जाती हैं। फिर अपनी कुटिया में जाती हैं और फिर भगवान शंकर का ध्यान करती हैं। भगवान उनसे, उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी परीक्षा लेने के लिए गए। उनको भूत भावन भगवान का रूप बनाकर गए। भूत भगवान ऐसा रूप, भयंकर रूप बना करके गए सती जी के सामने। उनका रूप देख करके सती जी डरी नहीं। उन्होंने कह दिया आप कैसे भी सही, मैंने मन ही मन आपको पति मान लिया है, आप भी मुझको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। सती के कहने पर भगवान शंकर तथास्तु कहकर वहां से चले गए। इधर विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। और जब विवाह की तैयारियां शुरू हुई तो जो हमारे चंद्रभान जी बैठे हैं, उनके बगल में ठाकुर साहब बैठे हैं, सेठ जी बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं। तो कथा शुरू होने से पहले काम बांट दिया जाता है, भैया तुम टेंट संभालना, तुम प्रसाद संभालना। ऐसे ही भगवान के विवाह का भी काम बांट दिया गया। और जब विवाह का काम बांट दिया गया तो भैया नंदी को कहा गया, नंदी और भृंगी को दो काम दिए गए कि भैया तुमको, भृंगी को तो कहा गया तुम खाने का संभालो, और नंदी को कहा गया कि तुम एक काम करो, भगवान के श्रृंगार का काम संभालो। अब वहां से बाराती बनने के लिए आई, लक्ष्मी जी आई, सरस्वती जी आई। जब वहां आकर के देखा और जो थालियों में श्रृंगार का सामान रखा था देख करके विचलित हो गई। और वहां देखा, वहां तो कोई भी स्त्री नहीं है, जितनी स्त्री माताएं हैं सब यहाँ तो
भभूत लगा करके बैठे हैं सब लोग। लक्ष्मी जी ने कहा अगर हम इनके साथ गए तो हमारी बारातियों की तरह स्वागत नहीं होगा, ऐसा स्वागत होगा जैसा इनकी तरह होगा। ऐसा करते हम पहले ही चलते हैं। पड़ोसी में काऊ के पास गाड़ी होए और एक पड़ोसी यूं सोचे कि मुँह ले जाए वो, तो वाते पहले ले जाए वो अपनी गाड़ी है, जब पीछे की सीट खाली जामे। देखो मैं साची बात कहता हूं जितनी कहता हूं ना। दोनों माए पहले ही चली गई कि भैया इनके साथ जाएंगे, जैसा इनका रूप है लग रहा है ना कोई बाराती समझेगा, कम से कम हमारा स्वागत सरकार तो ठीक से हो जाएगा। नंदी के दो बहुत बड़े टास्क थे नंदी के पास। एक तो कान के कुंडल ढूंढ कर लाना और एक कमर पे बांधने वाला लेकर आना। ये बहुत बड़ा टास्क था नंदी के पास। अब कान के लिए मान लो कोई आभूषण लाए तो शंकर जी प्रसन्न ना हो। अब बिच्छू लेकर आए, छपकली लेकर आए, सांप लेकर आए तो वो थाली में सजे रखे हैं। भगवान को पता नहीं क्या पसंद आया। बहुत बड़ा टास्क था। एक जैसे दो बिच्छू, एक जैसे दो छिपकली, एक जैसे दो सांप। अब भगवान को वो दो बिच्छू बड़े पसंद आए। भगवान ने अपने कान में पहन लिए और बिच्छुओं से कह दिया नंदी ने, देखो भगवान की सेवा में जा रहे हो, एक बार जब पकड़ लो तो छोड़ मत देना। बिच्छुओं को तो वैसे भी आदत है कोई कुछ करे उनको वो ऐसा पकड़ते अच्छा अच्छा नहीं छोड़ा पाता। बिच्छू तो अपने स्थान पर बढ़िया बैठे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी परिस्थिति तो जब आ गई, दो तीन सांपों को तो ले आए नंदी जी ढूंढकर, लेकिन एक सांप को कहा कि भाई तेरा एक ऐसा काम है कि जो हमारे शंकर भगवान पीतांबर कमर में बांधेंगे, तेरे को रस्सी की तरह बंधना है और तेरे को जब तक सांस रोकनी है जब तक हम फेरे करा के घर नहीं आ जाए। जब तक सांस रोकनी है जब तक हम फेरे करा के घर नहीं आ जाए। सांप बोले भैया ऐसे ही मार दो, काहे को बंधवा रहे हो मुझे। ज्यादा देर सांस रोक ली और प्राण चले गए तो क्या फायदा, भगवान जी के ब्याह को आनंद नहीं ले पाएंगे। अब भगवान को सजायो, अब भगवान के तिलक विलक लगायो भृंगी ने। नंदी आयो, भगवान अभी शोभा नहीं के, कछु पाउडर वाउडर की व्यवस्था करी जाए। काशी से भस्म गई भगवान के लिए, और भस्म गई एक छलने जैसे कपड़े में भगवान को बिठाया और खूब सारी भस्म लगा दी। देख देख के बड़े नंदी प्रसन्न हो, महाराज बढ़िया लग रहे हो, महाराज बढ़िया लग रहे हो एकदम। महाराज आज ऐसा रूप बनने हो पहले कभी नहीं देखो हो आपको। सांप फाप गले में एकदम बरोबर पहना दिए ठाकुर जी है। शंकर जी को वो बढ़िया से बाजू बंद पहना दिए सापन के। बिच्छू कानन में लटक रहे हैं महाराज, जूड़े पे सांप लटक रहे, रोक कर आखियों ने बढ़िया से लगे, मुकुट लगे, फन वाले सांप ऊपर बैठे फन लगा लगा करके। भगवान नंदी पर विराज गए। अब नंदी, एक ही बात नंदी को डर, कान वाला बिच्छू भी कुछ नहीं करेगा, सर वाला भी कुछ नहीं करेगा, अगर जो कमर वाले ने सांस ली तो मामला बिगड़ जाएगा। अब जैसे तैसे लेकर के बारात लेकर पहुंचने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा विष्णु वहां आए, उन्होंने कहा भगवान का श्रृंगार तो बड़ा अद्भुत है। ब्रह्मा जी से कहने लगे विष्णु भगवान, देखो अगर जो दूल्हा के साथ गए तो कछु मिलवे वार होना है। ऐसा कर रहे हम पहले पहले चल रहे हैं और ये आ रहे हैं बाराती सब लेकर, हम व्यवस्था देखेंगे। अब वहां पर ब्रह्मा विष्णु आगे आगे बारात के आगे आगे अपने गणों के साथ में चल रहे हैं। उनके साथ साथ लक्ष्मी चल रही हैं, सरस्वती चल रही हैं। ऊपर से अटारी से पेड़ पे से देखा गुप्तचरों ने, बारात आ गई है, बारात आ गई है। बड़े प्रसन्न हुए, ऐसे ऐसे देवता आए हैं, उनके रूप का क्या कहना।
भगवान के रूप को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। सबको लगा कि विष्णु भगवान ही दूल्हा है। तो भगवान विष्णु भगवान ने कहा कि देखो भाई, गलत फहमी, हम दूल्हा नहीं, हम तो बाराती हैं, दूल्हा पीछे आ रहा है। तो लड़की वालों ने कहा भाई, जिसके बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, दूल्हा कितना सुंदर होगा, ऐसा मनोभाव बना लिया उन्होंने। और दूल्हे के दर्शन करने के लिए सब आ गए। महाराज जाने एक एक बार भगवान शंकर जी को देखो मूर्छा खा के गिर जाए, होश नहीं आए। और बाजे बाजे की तो ऐसी दांती बिछे, कछु सुंघा लो तो होश में नहीं आ रहा, तो भी होश में नहीं आ रहा। नहीं शंकर भैया, ऐसी दांती बिछ जाए, कछु सुंघा लो फिर होश में नहीं आ रहा। अब महाराज वहां जैसे तैसे करके छीटा वीटा मारे, लोगों को जगायो। और महाराज वहां जो तिलक करने वाली, स्वागत करने वाली मैया, उनसे कही कि भैया यही दूल्हा है, यह दूल्हा तो प्रसन्न है जाओ। पूरे महल में हाहाकार मच गयो, कैसो दूल्हा आयो है, कैसो दूल्हा आया है। महाराज जो देखे वही लुढ़के, जो देखे वही लुढ़के। मोहल्ले लगे, जितने लोगों ने मालपुआ खाए होंगे सगरे निकल गए दूल्हा देख देख के। अच्छा कई बार होता है ना, लोग जाते हैं शादी में, अरे पहले देख ले बाराती लड़का कैसा है फिर जाएंगे घर। अच्छा बाजो बाजो छोरी को मेल को ना हो तो भैया कछु नहीं देखो, छोरी पैसा वालों देखो वो। ऐसे ही सब लोग कह रहे हैं, यही वजह तो चुनाव है कि 3 देवतन में तो एक है। महाराज देवताओं से प्रार्थना करी, नारद जी से बोला तुम रिश्ता लेकर के आए थे, तुम ही बचाओगे, सुधारो अपने दूल्हा है, कछु ऐसा श्रृंगार करके लाओ नगर के डरे ना। तो विष्णु भगवान के पास गए, हमारी ना चलेगी नाथ, बचाओ लाज, जो अगर तुमने लाज नहीं बचाई तो पुआ हमें भी ना मिले खावे को। आप भगवान ने ऐसा सजाओ कि दूल्हा जैसे लगे। जय जय श्री राम। भगवान शंकर ने कहा विवाह से पहले अपना अस्तित्व और असलियत सामने वाले को पता होनी चाहिए। सच बात है, हम जैसे हैं पता होनी चाहिए। लड़की वालों के आगे भांची नहीं मारनी चाहिए। भगवान विष्णु ने उनसे प्रार्थना करी, नाथ ऐसे बात नहीं बनेगी, आप श्रृंगार धारण करें। ब्रह्मा जी ने विष्णु ने मिलकर के उनको श्रृंगार सजाया है। और भगवान आज ऐसे सजे हैं, ऐसे सजे हैं, विष्णु को भी लगा दिया। जय जय शंकर भगवान की। लजा दिया, क्या रूप धारण किया, गोरे माला पहनी है और भगवान नंदी पर बैठकर आगे आए हैं तिलक के लिए। बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने वेदी बना करके तैयार कर रखी है। बड़े प्रसन्न हैं कि मुझे शंकर जी के विवाह करने का अवसर मिल रहा है। हम भी कई लोगों के विवाह कराने के लिए उत्सुक रहते कि भैया इनका विवाह हम कराएंगे, इनका विवाह हम कराएंगे। कुछ ही लोगों के लिए बोलते हैं हम, उत्सुक होकर के खुद से। तो ब्रह्मा जी ने भी विचार किया होगा, भैया किस ऋषि मुनि को बोला जाए, इनका विवाह तो हम ही कराएंगे। उस विवाह के विचार से ब्रह्मा जी ने अपने शिष्यों के साथ में, ऋषिगणों के साथ में यज्ञ मंडप, विवाह मंडप तैयार कर लिया। विवाह मंडप में शंकर जी को बिठाया, मां सती को बुलाया, फेरे कराए, फेरे करा करके भगवान शंकर को विदा कर दिया। और जब भगवान शंकर को विदा कर रहे हैं तो भगवान शंकर ने आज अपना एक विमान मंगाया है। और विमान मंगा करके भगवान शंकर विमान पे बैठे हैं और विमान में बैठ करके भगवान शंकर भ्रमण करने के लिए गए हैं।